Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 8. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book Exploration in English. Today we are going to start with chapter number 4, The Road Stays Here. Sheikh Chilli's funny moments. So here in this chapter we are going to learn about Sheikh Chilli and let's move on to about the story. So this play is a humorous tale about Sheikh Chilli. ये जो प्ले है ये एक बहुत ही मजाकिया प्ले है जो शेख चिल्ली के बारे में है. अ क्लेवर एंड विटी बॉय जो कि काफी ज्यादा चालाक और तेज दिमाग बच्चा था. हु सरप्राइजेस अ विजिटिंग जेंटलमैन विद हिज लॉजिक दैट रोड डिड नॉट गो एनीवेयर. सो ये जो बच्चा था ये इसने जो है सरप्राइज किया था एक जेंटलमैन को ये बता के कि ये जो रोड्स हैं ये कहीं भी नहीं जाते. दे स्टे वेयर दे आर. ये वहीं रहते हैं जहाँ पे ये हैं. As the gentleman visits to fix a marriage proposal for Chilli, the play takes a fun turn with laughter, light-hearted confusion and clever dialogues. So ये जो प्ले है ये जो जेंटलमैन है ये यहाँ पे आया था शेख चिल्ली की मैरिज को फिक्स करने के लिए. उसके लिए एक मैरिज प्रपोजल लेके आया था लेकिन बीच में काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक होता है, कंफ्यूजन भी होता है और डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं. Eventually everyone agrees that Chilli, though silly at times, is the smartest boy in the village. सबने इस बात को मान लिया था कि चिली भले ही एक सिली बॉय है लेकिन वो जो है कई बार स्मार्टेस्ट काम कर जाता है. ये स्मार्टेस्ट बॉय है विलेज का. सो लेट्स स्टार्ट दिस प्ले. सो द नरेटर एंटर्स फ्रॉम साइड स्टेज सॉफ्टली एंड with a smile. So narrator कहता है, Dear audience, welcome to a village where simplicity and laughter live forever. आपका स्वागत है ऐसे विलेज में जहाँ पे सिंप्लिसिटी और लाफ्टर दोनों ही हमेशा रहते हैं. Our story begins at the edge of this village. हमारी जो स्टोरी है विलेज के कोने से शुरू होती है. Near a quiet little culvert. यहाँ पे जो है एक बहुत ही छोटा सा कलवर्ट है. कलवर्ट क्या है? एक टनल टाइप होता है जिसमें से वाटर जो है पास होता है. सो चिल्ड्रन आर प्लेइंग फ्रीली. बच्चे जो है खेल रहे हैं. एंड द एयर इज फ्रेश विद द साउंड्स ऑफ बर्ड्स. और हवा जो है काफी ज्यादा फ्रेश है. बर्ड्स की आवाज सुनाई दे रही है. लुक देयर सिट्स अ बॉय. वहां देखो वहां पे एक बच्चा बैठा है. आवर बिलोवेड शेख चिल्ली, लॉस्ट इन थॉट्स येट फुल ऑफ मिस्चीफ. सो वहां पे एक बच्चा बैठा है उसका नाम है शेख चिल्ली. वो जो है थॉट्स में अपने खोया हुआ है. खूब सारी मस्ती वो करता है. लेट द टेल बिगिन. तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं. द कर्टन राइजेस. शेख चिल्ली इज सिटिंग ऑन अ कल्वेट. सम बॉयज आर प्लेइंग नियर बाय. सो पर्दा उठता है. शेख चिल्ली एक कल्वेट के ऊपर बैठा हुआ था. ऐसे एक कल्वेट पे बैठा हुआ था और बच्चे जो है पास में खेल रहे थे. अ जेंटलमैन एंटर्स फ्रॉम द सिटी. सिटी से एक जेंटलमैन आता है. जेंटलमैन सेड टू द बॉयज, हे देयर, विच रोड गोज टू शेख साहब्स हाउस. जेंटलमैन ने पूछा है कि कौन सा रास्ता है जो शेख साहब के घर तक जाता है. द बॉयज रिमेन साइलेंट. बच्चे चुप रहे. शेख चिल्ली स्माइल्स मिस्चीवियसली. शेख चिल्ली जो है ये सारी बातों को सुन रहा था और वो स्माइल करने लगता है. शेख चिल्ली ने रिप्लाई दिया उस जेंटलमैन को प्लेफुली, आर यू आस्किंग विच रोड गोज टू शेख साहब्स हाउस. क्या तुम ये पूछ रहे हो कि कौन सा रास्ता शेख साहब के घर तक जाता है. जेंटलमैन सेज, यस एग्जैक्टली. शेख चिल्ली सेज, नन ऑफ दीज रोड्स गो देयर. इनमें से कोई भी रास्ता वहां तक नहीं जाता है. जेंटलमैन सेज, देन विच वन डज. कौन सा रास्ता जाता है. शेख चिल्ली सेज, नन. कोई भी नहीं. जेंटलमैन वॉज लिटिल कंफ्यूज्ड. उसने कहा, व्हाट आर यू सेइंग चाइल्ड, इजंट दिस द विलेज ऑफ शेख साहब. तुम क्या कह रहे हो बच्चे, क्या ये शेख साहब का विलेज नहीं है क्या, यहाँ वो नहीं रहते. शेख चिल्ली ने कहा, येस ही लिव्स राइट हियर इन दिस विलेज. हाँ वो इसी विलेज में रहते हैं. एंड देन द जेंटलमैन सेड, देन विच रोड विल टेक मी टू हिज हाउस. कौन सा रास्ता पकड़ूं जिससे मैं उनके घर पहुंच जाऊं. कौन सा रास्ता मुझे वहां तक ले जाएगा.
Again, Sheikh Chilli says, sir, you will go to the house. These roads don't go anywhere. आप जाएंगे उनके घर तक, ये रास्ते कहीं नहीं जाते. They just stay here. ये रास्ते वहीं के वहीं रहते हैं. हम ट्रैवल करते हैं, रोड वहीं का वहीं रहता है. They can't walk, poor things. ये जो रोड्स हैं ये चल नहीं सकते बेचारे. And that's why I said no road goes to शेख साहब्स house. इसलिए मैंने आपसे कहा कि कोई भी रोड जो है शेख साहब के घर तक नहीं जाता. I am his son, चिली. मैं उनका बेटा हूँ और मेरा नाम चिली है. I will show you the path to walk on to reach our house. मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा किस रास्ते पे चल के हम वहां तक पहुंच सकते हैं. Now the gentleman said, oh dear Chili, you have become so clever and witty. तो अब जो है वो जेंटलमैन पहले से उसे जानता था. उसने कहा कि अरे बेटा चिली, तुम कितने जो है क्लेवर और विटी हो चुके हो. You were just a little child when I last saw you. जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तो तुम एक छोटे बच्चे थे. I used to carry you in my arms. मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा के घुमा करता था. Come now walk with me. चलो मेरे साथ वॉक करो. I have come to talk about your marriage. मैं तुम्हारी शादी की बात करने आया हूँ. My daughter is perfect for you. मेरी बेटी तुम्हारे लिए परफेक्ट है. They walk together. दोनों साथ में चलने लग जाते हैं. Narrator steps forward warmly. Narrator आगे की तरफ जाता है और बोलता है The journey continues. दोनों का जो रास्ता है यहाँ से शुरू हो जाता है. Sheikh Chilli and the city gentleman now walk through the village path. अब दोनों ही उस गांव के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं. One step, one laugh, one memory. They walk like old friends catching up. दोनों जो है साथ में चल रहे थे, ऐसा लग रहा था दो पुराने दोस्त मिले हों. एक कदम बढ़ा रहे हैं तो थोड़ी सी हंसी और थोड़ी सी मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं. Fields smile on one side. जो fields थे वो एक तरफ जो है स्माइल कर रहे थे. And the rustle of bushes sings on the other. और दूसरी तरफ जो bushes थे उनमें rustling sound आ रहा था, तो वो भी काफी ज्यादा खुश थे. Evening spreads its golden glow. अब शाम हो चुकी थी. Let us listen to what these two talk about on this path of connection. तो चलो देखते हैं दोनों ने क्या बात की. Gentleman says, Chilli, you have grown up now. I remember when I held you on my lap. So Chilli, अब तो तुम कितने बड़े हो गए. मुझे याद है वो दिन जब मैं तुम्हें अपनी गोदी में बैठाया करता था. Sheikh Chilli said smilingly that's probably why I still feel so light. अच्छा, तो इसीलिए आज भी मैं बहुत हल्का फील करता हूँ. They both laugh and continue walking happily. दोनों हंसते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं. Inside Sheikh Chilli's house, अब जो है वो दोनों ही शेख चिली के घर में पहुंच चुके हैं. Narrator chuckling hands behind back. What's cooking in Sheikh Chilli's house? Actually, too much water is cooking with the dough. Yes, mischief has now entered the kitchen. Our Chilli has followed his mother's instructions a bit too literally. So जैसे वो अंदर जाते हैं, शेख चिली का जो है घर आता है और वहाँ पे किचन में जो नरेटर है वो पूछता है कि क्या पक रहा है शेख चिली के घर में. सो एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं डो है, आटा गूंदा जा रहा है जिसमें बहुत सारा पानी डाल दिया गया है. और ऐसा क्यों ना हो, जो वो मिस्चीवियस बॉय था वो घर के अंदर घुस चुका है, किचन में घुस चुका है और उसकी मम्मी ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कैसे आटे को गूंदना है. उन इंस्ट्रक्शंस को उसने कुछ ज़्यादा ही लिटरली ले लिया है, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से फॉलो कर लिया है. Get ready for laughter as guests arrive and jokes overflow like the dough itself. So तैयार हो जाइए हंसी के लिए जैसे ही गेस्ट आटे हैं और जोक्स जो है ओवरफ्लो करेंगे जैसे वो जो आटा था वो ओवरफ्लो कर रहा था, वो बह रहा था. Let's step into this hilarious household scene. तो चलिए चलते हैं इस मजाकिया हाउस होल्ड सीन में. नाउ मदर की एंट्री होती है. मदर कहती है चिली, what on earth have you done? तुमने क्या कर दिया ये? Now Chilli replies that you told me to add a little water, so I poured 2 buckets. आपने मुझे कहा था कि थोड़ा पानी डाल देना आटे में, तो मैंने 2 बाल्टी पानी डाल दिया.
Mother said, did you knead dough or create a swimming pool? तो तुम आटा गूंद रहे हो या स्विमिंग पूल बना रहे हो? हाफिज चाचा enters. इतनी देर में बात सुनते ही हाफिज चाचा की एंट्री होती है and he says, सलाम, what is going on here? यहाँ पे क्या हो रहा है? Is this a wedding house or a river bank? ये एक शादी का घर है या एक नदी के किनारे पहुंच गया हूं मैं? शेख चिली says, I was thinking of raising fish in the dough. तो चिली ने रिप्लाई दिया कि मैं सोच रहा था कि इस आटे की नदी में मैं मछलियां पाल लूं. Everyone burst into laughter. The gentleman entered. सब लोग जो है हंसने लग जाते हैं और जेंटलमैन की एंट्री होती है. जेंटलमैन ने कहा, Is this wedding prep or a boat race? क्या ये शादी की तैयारी हो रही है या बोट रेस हो रहा है? शेख चिली answers, first water, then love. पहले पानी और फिर प्यार. Tell about that boat rides are free with the wedding. So अब्बा को आप बता दीजिएगा कि शादी के साथ बोट राइड भी फ्री है. Laughter fills the house. और ये सुनते ही सब हंसने लग जाते हैं. Now ड्राइंग रूम का अब सीन आ गया है. नरेटर काम रिस्पेक्टफुल टोन में कहता है, Now the story turns to something deeper. The talk of marriage. अब स्टोरी जो है एक डीपर सेक्शन में चली गई है जहाँ पे सब शादी की बात कर रहे हैं. In a humble drawing room, two elders sat to discuss a future alliance. So ड्राइंग रूम में जो है बैठे हुए हैं दो एल्डर्स बैठे हैं घर के जो आगे की फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं. One brings dreams for his daughter, the other wonders about his unpredictable son. So एक अपनी बेटी के ड्रीम्स के बारे में सोच रहा है और दूसरा जो है अपने अनप्रेडिक्टेबल सन के बारे में सोच रहा है कि वो कभी भी कुछ भी कह देता है, कभी भी कुछ भी कर लेता है. So will wisdom overweigh mischief or will love find its own way? So अब दोनों के दिमाग में ख्याल आता है कि क्या विजडम, उस गर्ल का जो विजडम है वो शेख चिली के मिस्चीफ को ओवरकम करेगा? क्या विजडम जीतेगा या मिस्चीफ, या फिर जो लव है वो अपना रास्ता खुद ढूंढेगा? Let's listen as hearts speak and laughter lingers in the air. So सब जो है कुछ बोल रहे हैं, हंस रहे हैं. Let's see what they are talking. So gentleman says, Dear brother, I have come to propose my daughter's hand in marriage to Chili. So भाई मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी बेटी का रिश्ता लेके, आपके बेटे चिली से मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ. So father ने क्या कहा? Shockingly he said, Chili. The boy who still tastes the yogurt to check if it needs sugar or salt. तुम उस चिली की बात कर रहे हो, वो बच्चा जिससे अभी तक ये नहीं पता कि योगर्ट को कैसे खाना है. वो टेस्ट करता है, उससे पहले खाने से पहले टेस्ट करता है कि इसमें चीनी या नमक चाहिए या नहीं चाहिए. तुम उस बच्चे की शादी की बात कर रहे हो. जेंटलमैन सेज यस बट ही इज विटी एंड वाइज. वो काफी ज्यादा विटी है और वाइज भी है, अच्छा लड़का है. डिड नॉट यू हियर हिज क्लेवर आंसर टुडे. क्या तुमने आज उसका वो जो चालाकी से भरा हुआ आंसर था वो नहीं सुना? तो फादर ने लाफिंगली कहा, हंसते हुए कहा, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो. देयर इज नो ग्रूम लाइक आवर चिली इन द होल विलेज. पूरे विलेज में हमारे चिली जैसा बच्चा नहीं है, ऐसा कोई भी दूल्हा आपको नहीं मिलेगा. द मैच इज फिक्स. मैच जो है फिक्स हो गया है, अब दोनों की शादी हो जाएगी. एवरीवन क्लैप्स, द कर्टेन फॉल्स. सब लोग जो है क्लैप करने लगते हैं और जो कर्टेन है वो अब गिर जाता है. सो द क्लोजिंग पोएम बाय द नरेटर, द रोड्स में स्टे बट वी मस्ट गो. सो अब जो है नरेटर जो है क्लोज पोएम बोल रहा है और उसने बोला द रोड्स में स्टे बट वी मस्ट गो. रोड्स को रुकना चाहिए लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. वी ड्रीम्स टू चेज एंड हर्ट्स अग्लो. ड्रीम्स को हमें फुलफिल करना, उसको चेस करना है तो हमें अपने दिल को भर के आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए. शेख चिलीज लाफ्टर एंड सो डिड वी. इन जॉय एंड फन वी ऑल ब्रोक फ्री. सो शेख चिली के लाफ्टर को देख के हम सब हंसे एंड जॉय और फन हम सब ने इसे खूब इंजॉय किया.
Wit is a gift, simple yet grand. It builds bridges where minds may stand. So wit क्या है? ये एक गिफ्ट है. विट मतलब समझदारी एक गिफ्ट है. ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है लेकिन काफ़ी बड़ी है. ये क्या करता है? ये ब्रिजेस को भी बिल्ड करता है. Where minds may stand, जहाँ पे माइंड रुक जाता है वहाँ पे ये ब्रिजेस भी बना देता है. So walk your path with truth and grace. अपने रास्ते पे चलो ट्रुथ के साथ, ग्रेस के साथ. And let a smile light up your face. और स्माइल को हमेशा आपके चेहरे पे रहने दो ताकि आपका फेस हमेशा लाइट अप रहे. तो ये थे हमारे नरेटर की क्लोजिंग पोएम. So now let's move on to about the author. So this story is based on folk tale of Sheikh Chilli, a fictional character from South Asian culture known for his innocent foolishness, clever remarks and comic adventures. The author of this play adapts the tale into a drama format for children's enjoyment. जो ऑथर है इस प्ले को जो एक ड्रामा के फॉर्म में कर देता है ताकि चिल्ड्रन इसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्ड वाइज. Culvert means small bridge over water mischievously in a playful and naughty way. Witty means funny and smart. Probably means maybe, likely. Dough is a soft mixture for making bread. Buckets means large containers for water. Swimming pool is a place to swim. River bank is the side of a river. Raising means growing. Burst means break out suddenly. Proposal means offer for marriage. Clever means intelligent. Groom means man getting married. Match means marriage pair. And engagement means promise to marry. So these are the important words that you have to learn the meaning. So now let's move on to Spark Your Thinking, which is a book exercise. A exercises. Darken the correct option in OMR sheet. First one is Sheikh Chilli was sitting near the shop, Culvert Field School. Correct answer is Culvert. Second one, the gentleman walked to talk about a job, marriage, buying land, school. Correct answer is marriage. Third one, Sheikh Chilli added 2 dash of water. Spoons, cups, buckets, drops. Buckets is the correct answer. Fourth one, Hafiz Chacha compared the kitchen to a school, riverbank, bakery, well. Correct answer is riverbank. And the fifth one is the play ends with a fight, game, wedding, proposal, acceptance. Proposal acceptance is the correct answer. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the correct words from the locker. So the first question is Sheikh Chilli was known for his clever and witty replies. Second, the gentleman was looking for Sheikh Sahab's house. Third, Chilli was kneading dough in the kitchen. Fourth one, everyone burst into laughter. And the fifth one is the marriage proposal was finally fixed. Let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is the gentleman asked the boys about the way to Sheikh Sahab's farmhouse. This is false. Second one is Sheikh Chilli said that roads can walk. This is also false. Third, they both laughed and continued walking happily. Yes, true. Fourth one, Hafiz Chacha was angry with Chilli. This is false. And the fifth one is Chilli was witty and wise. This is true. Now let's move on to the exercise, which is who said to whom and why. First one is which road goes to Sheikh Sahab's house. This was said by the gentleman to Sheikh Chilli. And it was said because he wanted to know the direction to Sheikh Sahab's house. Second, these roads don't go anywhere, they just stay here. This was said by Sheikh Chilli to gentleman, and it was said because roads are stationary. Now, third one, you told me to add a little water. This was said by Sheikh Chilli to his mother,
and this was said because he misunderstood the instructions of his mother. Fourth one, is this a wedding house or a river bank? So this was told by Hafiz Chacha to Sheikh Chili because he saw that there was so much water in the dough that Sheikh was needing. Now, question number 5, the match is fixed. So this was told by the father to the gentleman, and this was said because the marriage of Sheikh Chili and the gentleman's daughter was fixed. Let's move on to E exercise, which is answer the following questions. Here the first one is, what funny answer did Sheikh Chili give about the road? So Sheikh Chili said that the road doesn't go anywhere, they just stay here. Second question, how did Chili's reply about the road show his wit? So his reply, the Chili's reply shows his wit because his way of thinking was quite unique. Now question number 3, what did his mother ask him to do? So Chili's mother asked him to add a little water in the dough. Question number 4, why did the gentleman visit the village? So the gentleman visited the village because he wanted to fix the marriage of his daughter with Chili. Question number 5, what happened at the end of the play? So at the end of the play, the marriage was fixed. So these are the answers that you can write. And with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.